बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा तय्यबा ताबा से डॉक्टर अहमद सिराज आप को इस्लामी अकीदत के साथ आज के इस दर्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक की हर घड़ी और पूरा महीना बरकत ही बरकत है। सहरी का वक्त हो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। सहरी इंसान अपने पेट भरने के लिए खाना खाता है, चाय पीता है, दूध पीता है, खजूर खाता है, मगर अल्लाह ताला उसकी इस खाने की उस वक़्त की मजलिस पर बमाए फरिश्तों के रहमतें नाज़िल फरमाती है। इसी तरह से इफ्तारी का वक्त उसको मामूली न समझा जाए। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इफ्तार से पहले अपने वक्त को पास करने के लिए टेलीविज़न पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिनमें आँखों की हिफाजत भी नहीं होती। अब मैं इस मौजूद को नहीं लेना चाहता, इतना बता दूँ कि इफ्तार का वक्त इतना मकबूल वक्त है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मोमिन इफ्तार के वक्त में हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उन हाथों को जब वो दुआ मांग रहा होता है तो उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत जुमला दिया कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो रऊफ़ुर रहीम है। जब वो अपने बंदे को देखता है कि खाना उसके सामने पड़ा है, उसके अलावा अनवा के खाने पड़े हैं, ठंडा पानी और शरबत मशरूबात उसके सामने पड़े हैं, प्यास की शिद्दत है उसे, उसके बावजूद भी वो शख्स खाने पर हाथ नहीं डाल रहा, वक्त देख रहा है कि मैं गुरूब आफ्ताब के बाद इसकी इफ्तारी करूंगा। किसके हुक्म से? अतिम्मु सियाम इलल लैल। जब रात आएगी यानी गुरूब होगा सूरज, फिर मैं इसको खाऊंगा। और उस वक्त उसके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते बल्कि वो हाथ दुआ के लिए उठते हैं। तो रब अपने फरिश्तों में उनको गवाह बनाकर फरमाते हैं, लो मेरा ये बंदा अपनी भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद ये हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उस इंतजार में जो हाथ इसने दुआ के लिए उठाए हैं, मैं इसकी दुआ को कबूल करता हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ मांगो। अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं, मैं दुआओं को कबूल करता हूँ। अब इफ्तारी का वक्त हो और इंसान उस वक्त को लायानी गुफ्तगू में, गीबत में, झूठ में, उसके अलावा यानी बहुत सारी बेहुदा हरकत, उन सब से हटकर आपको दुआ जो अल्लाह ताला ने वो वक्त दिया है, वो इफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। और हकीकत ये है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला ने मोमिन की दुआओं को वैसे भी कबूल करने का यानी वादा किया है, बल्कि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि साल भर तुम मुझे पुकारते हो और इस महीने में मैं तुम्हें पुकारता हूँ, कोई है मुझसे मांगे, कोई है मुझसे मग़फ़िरत की दुआ करे। तो इसलिए एक तो यह है कि इफ्तार के वक्त में खसूसियत के साथ दुआओं का एहतमाम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इफ्तारी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को पसंद फरमाया। उसमें रुतब खजूर का जिक्र पहले है, फिर तमर। यानी रुतब और तमर में फ़र्क ये है कि रुतब वो है जो ताज़ा खजूर है, अगर ताज़ा मिल जाए तो उससे इफ्तारी की जाए, और अगर ताज़ा न मिले, बुखारी शरीफ में रिवायत है, तो तमर सूखी हुई खजूर भी, उससे इफ्तारी करो। फ़इल्लम यजिद, अगर वो भी तुम्हें न मिले तो फिर पानी के साथ इफ्तारी करो। इससे मालूम हुआ कि ये एक तरतीब है इफ्तारी के वक़्त में कि खजूर को अफजलियत हासिल है। खजूर न होने की सूरत में फरमाया फल युफ्तर, जब तुम इफ्तारी करो तो माँ पानी के साथ, क्योंकि पानी में तहारत है, अलमा तहूर। तो बहरहाल मैं इस मौके पर इतना अर्ज करूँगा, इफ्तारी के वक्त में की जाने वाली दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। और इंसान जब किसी को इफ्तार कराए तो उसको ये अजर मिलता है कि क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अक़दस से हौज़ कौसर का जाम अता फरमाएंगे। अब वो जो लोग गरीब थे उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अमीर लोगों को ये अजर मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई पानी से या तमर से यानी खजूर से
یا لسی کے گھونٹ سے بھی کسی کی افطاری کرا دے اس کو بھی یہی اجر ملے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رزق کو کشادہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ انسان اپنی افطار کے ساتھ دوسرے لوگوں کو افطار میں بلائے یا ان تک افطاری پہنچائے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ پھر یہ کہوں گا کہ افطار کے وقت کو غنیمت جانیں اور اس وقت میں ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ جب انسان افطاری کرتا ہے اور رب ذوالجلال اس کو جو اس ادا میں اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ فرشتوں میں بھی فخر فرماتے ہیں۔ آؤ ہم آج کے بعد اس بات کو طے کر لیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر دعا کا اہتمام کریں گے اور ذکر کے ساتھ رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر عبادت کی روح ذکر ہے، اور ذکر کے ساتھ دعا لا يرد القضاء الا الدعاء۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دعا سے قضاء و قدر کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ لا يرد القضاء، قضاء کے فیصلوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا الا الدعاء، مگر دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور مل کر ہم اس بات کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خضوع و خشوع کی نمازیں نصیب فرما اور آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اور پوری انسانیت کو اس کرونا وائرس اور وبا سے نجات عطا فرما۔ اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا، تقبل اللہ منا منکم صالحات۔